नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में कि नो कॉन्टैक्ट रूल भैया कितने दिन फॉलो करें, कब तक फॉलो करें और किसके ऊपर अप्लाई करना है मेरे दोस्त। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़े हुए जो इसके बारे में है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई तुम सब कुछ करके देख चुके हो, कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही, हर तरीके से ट्राई करके देख चुके हो, लगभग हर तरीका तुम अपना के देख चुके हो, चाहे वो प्यार से बात करना हो, चाहे वो धमका के बात करना हो, पुचकार के बात करना हो, हर चीज़ तुम ट्राई करके देख चुके हो। ठीक, इसके बाद अंत में तुम यहाँ पे इंटरनेट पे आ गए हो, जहाँ पे तुम्हें बहुत एक कॉमन चीज़ देखने को मिली होगी, नो कॉन्टैक्ट रूल। तुम्हारे कान में ज़रूर ये चीज़ पड़ी होगी और फिर तुम्हें लगा होगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल है क्या। वैसे नाम से ही जाहिर होता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में नो कॉन्टैक्ट करना होता है। ठीक है, उसमें संपर्क काटने होते हैं। तो संपर्क काटने से ही सब कुछ नहीं होता है, संपर्क काटने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो कि इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो कनेक्शन काटना है। जी हाँ, अब कनेक्शन काटने से आता है पहला कन्फ्यूजन नंबर 1 कि भाई अगर हम कनेक्शन काट देंगे तो कहीं इंसान हमें भूल तो नहीं जाएगा। तो देखो मेरे दोस्त, कोई किसी को भूलता नहीं है और अभी भी वो इंसान तुमको भूल नहीं रहा है। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा यार अभी भी वो इंसान भूल गया है, हमको याद ही नहीं करता, ऊपर से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लेंगे वो इंसान तो हमें एकदम ही भूल जाएगा, उसको तो काम हो जाएगा उल्टा, वो तो हमसे चाहता ही है पीछे छुड़ाना, तो पूरी तरीके से पीछे छुड़ा लेगा, भूल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं भूलता। अगर आप साइकोलॉजी की माने तो कोई किसी को नहीं भूलता है मेरे दोस्त। ठीक है, बस वो इंसान आपको हल्के में लेके बैठा है। ठीक है, वो निश्चिंत है आपकी तरफ से कि आप कहीं जाओगे नहीं। ठीक, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, उस इंसान को पता है कि आप अपना काम करते रहोगे, डेली आप ऐसे 100 मैसेज गिराते रहोगे, ऐसे रिक्वेस्ट करते रहोगे, ऐसे ही आप प्यार की बातें करते रहोगे, ऐसे ही आप उसको बताते रहोगे कि आप उसके कितने बड़े फ़ैन हो, आप उसको कितना चाहते हो। तो इस वजह से निश्चिंत है। ठीक है, जिस दिन उसको पता चल गया कि भैया अब आप उसको नहीं चाहते हो इतना, अब आप पीछे उसके इतने नहीं भाग रहे हो, अब आपने जो है पहली प्रायोरिटी खुद को बना रखी है और अब आप जीवन में और कोई दूसरा काम कर रहे हो और आप मस्त हो, तो आपको कोई लेना देना वेना नहीं है उस पुराने एक्स पार्टनर से, ना आपको ब्रेकअप से कोई लेना देना है, तो उस इंसान के अंदर जो है तलब जाग जाएगी आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके पीछे भागने के लिए। ठीक है, हर तरीके से वो इंसान एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये सुनने में तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बहुत कायदे से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना होगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था, भैया कहीं वो इंसान हमें भूल तो नहीं जाएगा। तो भैया भूलेगा नहीं, सामने पढ़ते रहोगे ना तो वो इंसान निश्चिंत जरूर रहेगा, बार बार सामने पढ़ोगे तो वो इंसान तब तो भूल जाएगा, कन्फर्म। सामने पढ़ोगे तो ज़्यादा भूल जाएगा। बट दोस्त, भूल क्या जाएगा कि तुमको हल्के में लेता रहेगा, वो सब कुछ करेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगा। वो सब कुछ कर लेगा, ठीक है, वो बैठ के एक कमरे में बोर हो लेगा, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगा। और अभी भी तुम्हारे एक्स पार्टनर से पूछा जाए कि एक कमरे में 2 दिन बोर होना पसंद करोगे कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करोगे, वो इंसान बोलेगा भैया हमको कमरे में बैठा दो, हम बोर होना पसंद कर लेंगे, लेकिन इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ठीक है, अब तुम पूछोगे भैया हमारे अंदर ऐसी कमी क्या है, हमारी गलती क्या है जो इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाह रहा है। तो मेरे दोस्त, गलती कमी कोई नहीं है। अभी क्या तुम उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें आदत बन चुकी है, तुम्हें चिल्लाने की आदत बन चुकी है, तुम्हारी रिक्वेस्ट करने की आदत बन चुकी है, चाहते ना चाहते भी तुम रिक्वेस्ट कर लेते हो। अभी तुम्हारे एक्स से तुम्हारा कॉल कनेक्ट करवाएं तो हो सकता है तुमने ये वीडियो सुनी हो, 1-2 मिनट तुम उससे हाल चाल लो, इधर उधर की बातें करो, लेकिन स्टिल तुम घूम फिर के आ जाओगे कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुम हमारी ज़िंदगी से क्यों गए, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते, जब इतना ही बढ़िया हम लोग के बीच में चल रहा है तो हम लोग क्यों ना दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए। तो यही चीज़ उसको टर्न ऑफ कर देती है। ठीक है, उसका सारा इंटरेस्ट वहीं का वहीं ख़त्म कर देती है। अब वो इंसान किसी न किसी बहाने से कॉल काट के चला जाता है, बार बार कॉल करते हो, वो उठाता है, फिर तुमसे बहस करता है, अंत में उसको ही फ़ोन रखना होता है, वो रख के काट के आपको ब्लॉक कर देता है और आपका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं, ताकि आपकी आदतें ख़त्म हो जाए। जो आप लगातार रिक्वेस्ट करते हो, जो पीछे भागते हो, इसकी आदत ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपकी ये आदत बनी रहेगी, क्योंकि आपका डेली का काम है कि उसको देखना, स्टॉक करना, फिर उसके बारे में पता लगवाना, फिर उसको 10 टेक्स्ट करना, फिर उसको बताने की कोशिश करना कि हम कितना चाहते हैं और कितना तुमसे प्यार कर सकते हैं। तुम एक बार रिलेशनशिप में आ तो जाओ, हम ऐसा तुम इतना प्यार दे देंगे, तुमको इतना प्यार दे देंगे कि तुम्हें कोई कमी ही नहीं महसूस होगी। तो बेटा दोस्त, तुम गलत जगह पहली बात तो मेहनत कर रहे हो, पहली बात तो तुम्हारे प्यार का मारा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है उसके पास प्यार की कमी है और तो जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने की स्कीम दे दो कि तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है मेरा दोस्त, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान प्यार का मारा नहीं है, बस तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ठीक, इतनी सी बात है, तुम्हारे साथ वो रह नहीं पा रहा है, उसका
उसका रीज़न चाहे जो हो, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो उससे या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गए हो उसके लिए, ये सारे उसके पर्सनल रीज़न है। ठीक, हर चीज़ का जवाब नहीं होता मेरे दोस्त। सीधी सी बात है, करंट वो इंसान पसंद नहीं कर रहा है तुमको क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो। अब इसका सवाल तुम पूछोगे सर इमोशनल होने से क्या होता है, प्यार ही दिखाना है, तो सर वो तुम्हारे लिए ट्रू है, सबके लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, अब किसी को मीठा खिला रहे हो और वो थूक दे रहा है तो तुम तो यही कहोगे ना मेरे दोस्त कि अरे यार कोई मीठा कैसे थूक सकता है। अब अगर उसको किसी ने 1 किलो मीठा खिला दिया हो, इसके बाद अगर कोई खिला रहा होगा तो वो इंसान थूकेगा ही। तो वही वाली बात है कि तुमको भी बहुत सारा टेक्स्ट मैसेज करने लग जाए तो तुम भी उबने लग जाओगे, तुम भी इरिटेट होने लग जाओगे, यार क्या दिन भर प्यार की बातें किया करते हो। तो वही चीज़ है मेरे दोस्त, इस चीज़ को समझो और सोचो। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल कहीं से भी बैकफायर नहीं करता है, नो कॉन्टैक्ट रूल कभी फेल नहीं होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेकअप हो जाने के बाद। ठीक है मेरे दोस्त, दूसरी चीज़ है कब तक फॉलो करना है, तो 30 से 60 दिन। ठीक है, अगर 30 से 60 दिन तुमने ठीक तरीके से फॉलो कर लिया तो तुम्हें नैया पार लग जाएगी मेरे दोस्त। 30 से 60 दिन इनफ होता है किसी भी चीज़ के रियलाइजेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 30 से 60 दिन बैठ के वेट नहीं करना कि तुमने जो कनेक्शन काट लिया, अब तुम वेट कर रहे हो, कैलेंडर में डेट गिन रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे 60 दिन कटे हो और कैसे 61वें दिन तुम्हारा एक्सपर्ट तुम्हारे कदमों में आके गिर जाए जादू से। तो ये नहीं होना है मेरे दोस्त। 30 दिन तुम्हें रियली में कनेक्शन काटना है, कोई भी फेक आईडी से उसको स्टॉक नहीं करना है, ना उसके स्टेटस देखने हैं, ना उसके डीपी पे कमेंट करना है, ना उससे बात करने की कोशिश करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ना लोगों से डिस्कशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो रिलेशनशिप की पुरानी यादों को उभारे। सामने से गैलरी से सारी चीज़ें हटा देनी है, उसकी फ़ोटो वगैरह सामने ना आने पाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं तो आप सोशल मीडिया कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हो मेरे दोस्त। दोस्तों से बात करना छोड़ दो, 1-2 बार लोग पूछेंगे कि कैसी है तुम्हारी एक्स, कैसा है तुम्हारा एक्स, तुम्हारा एक्स आजकल क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम उस बात को काट दो। ठीक है, तो उस बारे में बात ही ना करो, बोल दो कि भैया मैं ठीक हूँ, ब्रेकअप हो गया है, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंसान बात करना भी छोड़ देगा। 10 दिन के बाद पाओगे कि कोई तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है और जीवन की तुम नई चीज़ें डिस्कवर कर पाओगे मेरे दोस्त। तो इतना आपको करना है एटलीस्ट, तभी आप जो है सक्सेसफुल तरीके से आप निकल पाओगे, तभी आपकी एक उभरती हुई इमेज आएगी। वरना मेरे दोस्त इसी तरह पीछे पड़ते रहोगे, एक टाइम पे वो वक्त आ जाएगा कि तुम उस इंसान से कांटेक्ट तक नहीं कर पाओगे, आसपास फटक नहीं पाओगे। क्योंकि किसी भी इंसान के पीछे अगर तुम पड़ ले रहे हो तो उसमें उसकी मर्जी है, अगर वो चाह जाएगा तो उसके आसपास भी भटक नहीं पाओगे मेरे दोस्त। तो वो वाली स्थिति ना आने पाए, इस वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है और चीज़ों को खराब होने से बचा लेना है। तो मेरे दोस्त 30 से 60 दिन आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। अब आते हैं भैया कि नो कॉन्टैक्ट रूल में करें क्या। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त तुम्हें अपना काम करना है, डेली का काम करना है। ठीक है, कोई ना कोई काम पकड़ लो मेरे दोस्त। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ काम होते हैं जो उसने अधूरे छोड़े रखे होते हैं रिलेशनशिप के चक्कर में, दूसरे चक्करों में, उन कामों को करो। ठीक है, ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है कि अब तुम क्या काम करते हो, क्योंकि ये चीज़ें सबके लिए अलग अलग हैं। तो मेरे दोस्त अपने छूटे हुए काम करो, जो जीवन में तुमने बकाया रख रखा है काम को, वो करो। क्योंकि रिलेशनशिप के चक्कर में नो डाउट तुमने कोई ना कोई काम छोड़ा ही होगा जो तुम्हें बहुत दिन से करना होगा। शुरुआत में तुम्हारा मन नहीं लगेगा कि तुम सोचोगे यार रिलेशनशिप ही जा रहा है, तुम क्या काम कर रहे हो, काम करेंगे भी तो करके क्या करेंगे, लेकिन स्टिल करो, तुम्हें बढ़िया लगेगा, 100% बढ़िया लगेगा कि तुम तो कोई छूटा हुआ काम करके आओ। अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो दिल पे पत्थर रखो, जाओ कल वो काम कंप्लीट करके आओ, तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा, तुम्हें ज़रूर वर्थफुल फील होगा, तुम्हें लगेगा हाँ तुम भी किसी लायक हो, क्योंकि आज तक तुम्हारे एक्स ने तुमको नालायक ही फील कराया है। तो ये सारी चीज़ें थी, कन्फ्यूजन थे। तो मेरे दोस्त आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, जो कि काम करके आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।